वेलकम बैक एवरीवन। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घेरंड में हम बहिष्कृत अंतर्ध्वति के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। बहिष्कृत अंतर्ध्वति के बारे में बताया गया है कि जब तक प्राणायाम सिद्ध नहीं होता तब तक इस ध्वति का अभ्यास नहीं कर सकते। बहिष्कृत अंतर्ध्वति का अभ्यास हम सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े हठ योगी भी इस अभ्यास को करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं और इस क्रिया को करने के लिए प्राणायाम में सिद्ध होना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि श्वास का हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। चाहे आसन हो या प्राणायाम हो, ध्वति हो या हठ योग की क्रिया हो, श्वास पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि योग का मत है कि श्वास मानसिक और भावनात्मक स्थिति का दर्पण है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या भावना चंचल अथवा विक्षिप्त हो तो श्वास में उस चंचलता को देखा जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति लेटा हो, उसके मन में बहुत से विचार उठ रहे हों और वह अपने विचारों को रोकने में सक्षम ना हो, तो यह भी उस व्यक्ति की श्वास की गति से मालूम पड़ जाएगा। और इतना ही नहीं, योग में कहते हैं कि श्वास का संबंध हमारे प्राणिक शरीर से रहता है। बहुत लोगों की तो यह धारणा रहती है कि यदि हम श्वास को लंबे समय तक रोक लें तो मृत्यु भी हो सकती है, परंतु यह धारणा गलत है। अभ्यास ना करने के कारण व्यक्ति जबरदस्ती श्वास रोक कर बैठ जाए तो उसका चेहरा काला, भूरा, नीला पड़ जाएगा और अंत में मृत्यु अनिवार्य है। लेकिन यदि अभ्यास हो तो यह भी संभव है कि व्यक्ति आधे घंटे श्वास को रोक ले और जीवित रहे। अनेक योगियों ने इस प्रकार की क्षमता प्राप्त की है। सामान्य जनता इसे सिद्धि के रूप में देखती है। 40 मिनट या 1 घंटे तक श्वास रोक लेना सिद्धि नहीं है, यह हमारे शरीर की क्षमता है। हमारा शरीर बहुत कुछ कर सकता है, पर शरीर की जानकारी आवश्यक है, क्षमता को पहचानना आवश्यक है। चलिए इसी में अब श्वास और प्राण के अंतर को समझते हैं। श्वास का संबंध प्राण शक्ति से है, किंतु प्राण शक्ति श्वास से भिन्न है। भिन्नता इस बात की है कि प्राण शक्ति हमारे भौतिक शरीर में गर्मी, शक्ति और तेज के रूप में विद्यमान है। आंतरिक गर्मी या तापमान, जिसे हम शारीरिक तापमान कहते हैं, वह प्राण शक्ति की एक क्रिया है। हम 2 मिनट श्वास नहीं लेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि 1 मिनट के लिए भी प्राण हमारे भीतर ना रहे तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि भौतिक शरीर में प्राण शक्ति गर्मी, शारीरिक स्फूर्ति, शक्ति और तेज के रूप में विद्यमान है। सूक्ष्म अवस्था में प्राण शक्ति चंचलता के रूप में विद्यमान है। इसीलिए भावना में चंचलता का अनुभव होता है। प्रेम, लगाव, आकर्षण, भावना, क्रोध, इच्छा, वासना और कामना में आवेग के कारण या इनकी अभिव्यक्ति का कारण प्राण शक्ति है। और विचारों के पीछे भी प्राण शक्ति ही है, लेकिन यहाँ हम इसे प्राण नहीं कह रहे, इसका रूप बदल जाता है। इसे कहते हैं चित्त शक्ति। प्राण शक्ति शारीरिक है, जबकि चित्त शक्ति आंतरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक है। और योग में प्राण शक्ति को सूर्य शक्ति की संज्ञा दी गई है और चित्त शक्ति को चंद्र शक्ति की संज्ञा दी गई है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे बहिष्कृत अंतर्ध्वति के बारे में जानने के प्रयास को।